तकरीर का उन्वान है अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। ये वो सवाल है जिसका इसका जवाब जिसको मिल गया वो नेक बन गया, और जो इसका सवाल का जवाब न ढूंढ सका पूरी जिंदगी जानवरों की तरह रहा। क्योंकि जानवर भी खाते हैं, जानवर भी पीते हैं, जानवर भी सोते हैं, जानवर भी जागते हैं। इस काम के लिए तो जानवर बहुत थे, तो अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, ये एक सवाल है। जानवर है, अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया बताइए। आपका फ्रिज, आपकी वॉशिंग मशीन, आपके घर के जितने सामान हैं सब काम के हैं। आपकी मोटरसाइकिल आपने आपके लिए बनाई, यानी इंसान ने इंसान के लिए बाइक इजाद की। तो इंसान जो भी बनाता है इंसान के लिए बामकसद है। माइक एक मकसद है, मोबाइल एक मकसद है, सारी चीजों में एक मकसद है। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद पैदा किया बताइए। नहीं पैदा किया ना बेमकसद, तो क्यों पैदा किया इसका जवाब कौन देगा। कोई नासा का डायरेक्टर नहीं, कोई फलसफी नहीं। कौन देगा इसका जवाब। कोई फलसफी नहीं, कोई दानिश्वर नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं, कोई लेक्चरर नहीं, जो कि वो तो खुद पैदा किया गया है। उसको क्या पता कि इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया है। तो फिर इसका जवाब वो ही देगा जिसने इंसान को पैदा किया है, जो इंसान का पैदा करने वाला है। जब अल्लाह से पूछा, ऐ रब ये तूने दुनिया बनाई और ये इंसान को पैदा किया, ये सारे इसके लिए नेमतें तैयार की, तो इंसान के लिए दुनिया की सारी नेमतें तैयार की है तूने, मगर ये बता तूने इंसान को क्यों पैदा किया। तो अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अपनी एक जगह कहता है मैंने हयात, मौत और हयात ये इस वजह से बनाई कि तुम परखे जाओ, तुम्हारा इम्तिहान हो सके कि तुम में कौन अल्लाह को भूल जाता है, कौन अल्लाह को याद रखता है। ठीक जब फिरौन डूब रहा था और जब फरिश्ता उसके पास आया रूह निकालने के लिए, तो उसने कहा आमन तो बिरब्बे मूसा, तो उसने एक झटका मारा और इजराइल ने कहा अब तो तूने देख लिया, अब क्या आमन तो बिरब्बे पढ़ रहा है। ये तो बगैर देखे का सौदा है। जब तूने समझा ही नहीं कि अल्लाह ने तुझे पैदा क्यों किया। इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान दो बार पैदा होता है, एक बार मां के पेट से पैदा होता है, एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है। एक बार तो तब पैदा होता है जब मां के पेट से, एक बार तब जब वो ये जान जाए क्यों पैदा हुआ है, क्यों अल्लाह ने उसको पैदा किया है। मतलब इसकी मिसाल यूं है कि इंसान जब एक बार पैदा होता है तो उसके हाथ में तलवार होती है और वो मेरे नबी की तरफ को चलता है और कहता है मैं नबी के दीन को मिटा दूंगा, माज़अल्लाह नबी को कत्ल कर दूंगा। और जब वही आदमी दूसरी बार पैदा होता है तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। जब वो तलवार लेके हाथ में चला था तो वो पहली बार पैदा हुआ था, उसका नाम उमर बिन खत्ताब था। जब उसने कलमा पढ़ लिया तो वो दूसरी मर्तबा पैदा हो गया, उसका नाम फारूक आजम बन गया। यानी जब आप नेकी के रास्ते पे आ गए, जब आप शरीफ बन गए, अपने रब को पहचान लिया, तो आप दूसरी मर्तबा पैदा हुए। थोड़ा सा इसका ईगो और कम कर दे मेरी बहनों के, सबको समझ में आना चाहिए। मेरी तकरीर बड़ी जरूरी है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, इसके बाद मैं कोई तकरीर ना कर पाऊं, हो सकता है मेरी मौत आ जाए। अगर यूं हो सकता है तो यूं भी हो सकता है जो पिछले साल थे वो इस साल नहीं है, जो इस साल हैं वो अगले साल नहीं होंगे। याद रखो, हो सकता है तकरीर करने वाला मर जाए, हो सकता है तकरीर सुनने वाले मर जाए। हजरत अब्बास रिवायत करते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक जगह सरकार ने इस्तंजा फरमाया है, फरागत हासिल की है। मेरी बहनें सुने, आप भी सुने। और हुजूर ने इस्तंजा किया, सरकार को वुजू करना था। हर वक्त
बावुजू रहना ये हुजूर की सुन्नत है। अगर नेक बनना चाहते हो तो वुजू बना लिया करो। बहुत देर का काम ये नहीं है। वुजू बनाने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट में ही लगेंगे। सही आदमी बनाने वाला हो 1-1.5 मिनट में जल्दी से वुजू बना के फारिग हो जाएगा। मगर सुनो, वुजू का फायदा ये है, जितनी सांसें लोगे उतनी नेकियां तुम्हारे फरिश्ते अमाल में लिखते जाएंगे। वुजू करने वाला, सुभान अल्लाह, मेरे नबी की सुन्नत। तो हुजूर ने एक जगह इस्तिंजा फरमाया, वो 12-13 कदम दूर पानी था। हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर को वुजू करने जाना था, मगर सरकार ने तयम्मुम फरमाया। तयम्मुम जब पानी नहीं है तो मिट्टी से होता है, मगर हुजूर ने फिर तयम्मुम किया। हजरत अब्बास ने पूछा, हुजूर सामने पानी है, फिर भी हिकमत समझ नहीं आई, आपने तयम्मुम क्यों फरमाया? आपने फरमाया, ए मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अल्लाह के सामने बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। इस वजह से मैंने वुजू कर लिया है, तयम्मुम कर लिया है कि 12 कदम बीच में अगर मेरी मौत वाक़े हो जाए तो मैं अल्लाह की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं हूं। अल्लाह अकबर। हालांकि नबी को यह भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे। मेरे हुजूर को अल्लाह ने ये इल्म दिया है, मगर मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, ये जो जिंदगियां हैं ये इम्तिहान के लिए थी। दुनिया रहने की जगह नहीं थी, रहने की जगह नहीं थी, इम्तिहान की जगह थी। मौला अली फरमाते हैं दुनिया ऐसा इम्तिहान है, सुबह इम्तिहान है, शाम इम्तिहान है, रात इम्तिहान है, बेटी इम्तिहान है, बेटा इम्तिहान है, रास्ता इम्तिहान है, चलना इम्तिहान है, बोलना इम्तिहान है, खाना इम्तिहान है, पीना इम्तिहान है, सोना इम्तिहान है। मतलब सो रहा है बंदा, सुबह सुबह का वक्त है, फजर की अजान हुई, नौजवान को अजान की आवाज आई, ईमान ने कहा चलो नमाज पढ़ने, नफ्स कह रहा है ना जाना, अभी उठना नहीं, अभी बहुत वक्त है, थोड़ी देर आराम कर ले, बिस्तर में गरमाई है, बाहर निकलेगा ठंड लग जाएगी, बड़ा ठंडा पानी है। ईमान कह रहा है नहीं, नमाज कज़ा हो गई फिर कज़ा मिलेगी, अदा नहीं मिलेगी, उठ जा। ईमान कह रहा है, मगर दोनों में झगड़ा हो रहा है, नफ्स अपनी तरफ खींच रहा है, ईमान अपनी तरफ। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। नफ्स मेरा भी दुश्मन, आपका भी दुश्मन, अल्लाह का भी दुश्मन। अब वो कह रहा है उठ सो जा, ईमान कह रहा है नहीं, जाग जा, जाग, उठ, नमाज पढ़। अब जब दोनों में जंग है, इसने क्या किया, लिहाफ फेंक दिया ईमान ने, और लिहाफ फेंकने के बाद ठंडे पानी में ठिठरते हुए वुजू किया, कांपते हुए, और ये आदमी गया और जाकर के नौजवान ने सजदे में सर रख दिया, इमाम साहब के पीछे ये खड़ा हो गया, और जैसे ये सजदे में गया वैसी फरिश्तों ने ऐलान कर दिया आज फला मोहल्ले में फला के लड़के ने अपने नफ्स पर गलबा पा लिया, और आज फला का लड़का कामयाब हो गया। वो अपने नफ्स का गुलाम नहीं बना, वो अपने नबी का गुलाम बना रहा। उसके बाद इम्तिहान उसका खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो नमाज पढ़ के अपने घर आया, और घर आने के बाद उसने वुजू की, घर आने के बाद उसने जो है वो घर आने के बाद नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद वो जा रहा था, एक लड़की सामने आ गई, बड़ी बेहुदा बेगैरत बेशरम लड़की थी। उसके जिस्म पे टाइट लिबास था, बड़ा खराब बेकार लिबास था। इसकी आंखों ने एक बार देखा, एक बार का देखना गुनाह नहीं, एक बार का देखना माफ है, मगर दूसरी मर्तबा देखना यही फितना पैदा करता है। अब इसका नफ्स उभार रहा है, एक बार और देख ले, एक बार और देख ले, लड़की बड़ी हसीना है, उठ जा, नजर उठ जा, मगर नजर नहीं उठ रही है। इससे कह रहा है नफ्स सोच, उठ जा, उठ जा, उठ जा, मगर उठा ले, नजर देख ले, लड़की बड़ी हसीना है, हुस्न की पैकर है, एक नजर और देख ले। बार बार इसका नफ्स इसको मजबूर कर रहा है, मगर इसका ईमान कह रहा है तेरे नबी का फरमान है नजर ना उठाना। जिना सिर्फ फिजिकल जिना नहीं होता, मिलके जिना नहीं होता, आंखों का जिना भी तो जिना है। न देखना, नजर न उठाना, नजर न उठाना है। मेरे नौजवान जरा गौर कर, वो कह रहे हैं नजर न उठाना, नजर नहीं उठाना, बिल्कुल ना उठाना। क्या समझता है मेरे नौजवान ये आंख तेरी है? नहीं नहीं नहीं, ये आंख तेरी नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, एक एक जर्रा जब बोलेगा तो आंखें भी तुम्हारे और मेरे खिलाफ बोलेंगी। अब अगर कयामत के दिन ये आंखें अल्लाह के सामने खड़ी हो गई और इन्होंने आकर के कह दिया, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने बनाया तो था माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, तूने
बनाया तो था कुरान पढ़ने के लिए, तूने दी तो आंखें इसको रोज़े रसूल देखने के लिए, काबा देखने के लिए, मगर इसने तो गंदी चीजें दिखवाई, घटिया चीजें दिखवाई। अगर कोई अजाब ना हो अल्लाह के सामने बस इतना कह दे आंखें, तो कितनी शर्मिंदगी होगी बोलो तो। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब बताओ मुझे, मैं पूछना चाहता हूं आंखों का जिना करने वालों, क्या तुम्हारे मोबाइल पे तुम्हारी ठड़कने वाली आंखें क्या अल्लाह नहीं देख रहा है? तुमने अपने मोबाइल के मिटा दिया, डिलीट कर दी वीडियो, मगर मेरे भाई तेरे आमाल से वो वीडियो डिलीट नहीं हुई, तेरे आमाल से नहीं हुई। तूने क्या समझा? हजरत सईदना उतबा बिन गज़वान एक सिहाबी रसूल हैं, उनका मजार है बसरा में। वो तलवार चला रहे हैं, तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपनी तलवार की नोक आंख में मारी और आंख निकाल के फेंक दी। ऐसे करके आंख नीचे गिरी, खून के लुथड़े नीचे को टप 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 गिर रहे हैं। सारे लोग समझे पागल हो गया। हजरत अबू मूसा शरी कहते हैं, मैंने कहा यार लोग तुझे पागल कह रहे हैं, ये तूने आंख क्यों निकाल दी? कहने लगे लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। का क्या मतलब? का एक लड़की अभी गुजर के जा रही थी, उस पे एक नजर पड़ गई, मेरे नबी की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। जहन्नम की कीले, जहन्नम की सुराखे, सलाखे और जहन्नम की सलाइयां उसकी आंख में डाली जाएंगी। मैं तो एक तिनका बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर कैसे बर्दाश्त करूंगा? ये सोच के अपनी आंख निकाल दी। अब बता अबू मूसा, क्या मेरा अल्लाह मुझको माफ कर देगा? मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा? ये कह के दोनों सिहाबी एक दूसरे से मिलके रोने लगे और कहने लगे, हजरत अबू मूसा अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, जो तेरी इस बात सुन के डरेगा अल्लाह उसको भी माफ करेगा। जरा नौजवानों से पूछो, जो नौजवान मेरे यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने अपनी आंखें बर्बाद की हैं, 7-7 घंटे 8-8 घंटे कुछ नहीं बचा। मेरे नौजवानों की आंखों में आंखें बर्बाद हो गई, तन्हाई बर्बाद हो गई। कहीं ऐसा ना हो यही आंखें बर्बाद होना ईमान के खात्मे का सबब न बन जाए, कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। वो मुसलमान कैसा मुसलमान है? इकबाल कहता है, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आंख मुसलमान नहीं हुई, आंख ने लड़कियों का पीछा किया। ओ मेरे दोस्त, ये आंख उस लड़के ने नहीं उठाई, नफ्स ने बहुत कोशिश की, मगर वो लड़की निकल गई, लड़का जीत गया और उसने शेर पढ़ दिया, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। इसका मतलब क्या है कि जिंदगी में रोज आजमाइश है, सुबह आजमाइश, शाम आजमाइश, रात आजमाइश। अल्लाह अल्लाह। सिर्फ पैसे कमाने वालों, एक आदमी की लाश तैरती हुई जा रही थी, पुलिस ने पकड़ लिया, उस लाश को देख लिया, लोगों ने बता दिया, जब लेके गए पहचान ही नहीं कौन है। बाद में मस्जिद में लेके आए, पोस्टमार्टम के बाद कहने लगे इसकी पहचान हुई है, मुसलमान है, बाकी कोई पहचान नहीं है। आप ऐसा करो इमाम साहब, इसका गुस्ल करवा दो, इसका कफन दे दो। कहने लगे गुस्ल कर सकता हूं, कफन के पैसे नहीं है। मस्जिद के माइक में ऐलान हुआ, लावारिस लाश के लिए पैसे दे दो। कोई मुसाफिर मर गया है, उसके पैसे नहीं है कफन दफन के, किसी ने 10 दिए, किसी ने 15 दिए। और घमंड करने वालों सुनो, किसी ने 50 दिए। 1.5 घंटा चंदा हुआ, 1.5 घंटे के बाद वो दफन हो गया। नमाज जनाजा जिसने पढ़ाई वो भी नहीं रोया, जनाजा उठा कोई नहीं रोया, सुनसान जनाजा, ना कोई रोया, ना कोई जनाजे में रोया, ना कोई कब्र पे रोया। 3 महीने के बाद पुलिस आई, कहने लगी जिन्हें तुमने दफन किया है ना इमाम साहब, वो बहुत बड़ा चौधरी था, उसके अकाउंट में 5 करोड़ रुपया निकला है, और वो 100 बीघा जमीन से भी ज्यादा का जोता था, उसके पास बिल्डिंगें थी। मगर सुनो, इतना अय्याश था कि हुक्के के अंदर वो दूध डाल के पीता था, पानी नहीं डालता था, हुक्के की फरसी में वो डालता था दूध। इतना तकब्बुर करता था, मगर जब मरा तो उसका कफन चंदा हुआ। हाय 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 तकब्बुर, हाय गुरूर, कुछ नहीं पता मेरे भाई मैं कहां मरूं, तुम कहां मरो, मैं कहां मरूं, किसकी मौत कहां आए, किस बात का घमंड, किस बात का तकब्बुर। ये पैसा, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून तुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। माल तलब करना बुरी बात नहीं, मगर तलब करते जाना ये कितनी बुरी बात है कि अल्लाह फरमाता है, हुजूर फरमाते हैं, इंसान की औलाद को अगर अल्लाह एक जंगल भर के हीरे जवाहर दे दे तो इसका मुतमईन नहीं होगा,
उसको ठिकाने लगाएगा, दूसरे दिन दूसरा जंगल ढूंढेगा, दूसरे दिन दूसरा। अल्लाह फरमाता है हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों में आ गए, कब्रों को मुंह देख लिए। फिर कहता है कल्ला सौफ़ा तालमून, हाँ हाँ जान जाओगे। फिर अल्लाह सुम्मा इस्तेमाल करता है और फरमाता है उसी बात को दूसरी बात, सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, यानी ऐसे मैं बता रहा हूं फिर बता रहा हूं। ये लहजा है अल्लाह का, मैं फिर बता रहा हूं। अल्लाह फरमाता है फिर हाँ जान जाओगे। एक लड़का एक गाना गाता था पड़ोसी मुल्क में, गाना गाते गाते मशहूर हो गया, मर्सिडीज जीती, गाड़ियां जीती, नाम कमाया, बहुत बड़ा नाम हो गया, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी गाड़ियां, और मियां वर्ल्ड टूर किया। 19 साल की उम्र में पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, और वो लंदन में गाने गाता था पूरी दुनिया में। 19 साल की उम्र में अपनी पसंद की लड़की से शादी, बच्चे हुए, 24-25 साल की उम्र में गाना गा रहा था। गाना गाते गाते अचानक गिर गया, जब होश आया अस्पताल में था। एक रिपोर्ट तेरा गुरूर खत्म कर देगी, ओ घमंड करने वाले, एक रिपोर्ट आएगी डॉक्टर की, तेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, तू बिल्कुल बेकार हो जाएगा। उसके ने पूछा डॉक्टर क्या हुआ है मुझे? कहने लगे तेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए, अब तुझे डायलिसिस होगा। है शराबे पीने वालों, देखा अंजाम उसका। अब सुनो, ये डायलिसिस क्या होता है? एक महीने में 4 बार, कभी कभी 5 बार पूरा खून निकलता है। 25 साल का एक लड़का उत्तराखंड में मेरे पास आया, कहने लगा सैयद साहब मैं बीमार हूं, दुआ कर दें। उसकी नस फड़क रही थी, क्या हुआ? कहने लगा डायलिसिस करा के आया हूं, मेरे बाप ने जमीन भी बेच दी, अपना गुर्दा भी दे दिया, हमने अपना मकान भी बेच दिया, मगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं हुए, मेरा बाप सड़क पे आ गया। काप में से कितने लोग बैठे हैं इसमें? ईमानदारी से बताओ जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 2 रकअत नमाज पढ़ी हो कि अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे गुर्दे खराब नहीं हैं, मेरे गुर्दे ठीक हैं। और अगर ऐसा लगता है तो जाके देखो कानपुर के अस्पताल में, जाके देखो लखनऊ के अस्पतालों में, गुर्दे के पेशेंट को देखो, उनका जीना क्या जीना है। वो जिंदगी को तरसते हैं, एक एक महीने में 5-5 बार खून पूरा निकलता है, फिर पूरा डाला जाता है, और उसमें 20-25 हजार रुपए, कभी 50, एक एक महीने में 2-2 लाख रुपए का खर्चा आता है। फिर उनकी जमीनें बिकने लगती हैं। आप में से किसी को पता है गुर्दा कितनी बड़ी चीज है? कभी 2 रकअत नमाज पढ़ी, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे गुर्दे खराब नहीं। एक आदमी ने कश्मीर में टेलीफोन किया मुझे, कहने लगे आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे आपके पास तो वक्त होगा, मगर जो आपकी तकरीर सुनने की ख्वाहिश रखता है उसके पास वक्त नहीं, उसको कैंसर है। मैं कहा अच्छा। मैं गया, मैंने उसको तकरीर के बाद मुलाकात की, उसका नाम मोहम्मद सलीम था, उसका इंतकाल हो गया। सब कह दो अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, कहो आमीन, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। 35-36 साल का आदमी था। मैं कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है? कहा मुझे सुना हुआ कैंसर नहीं है, लिखा पड़ा कैंसर है, और कैंसर की वजह से अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मैं अचानक नहीं मरा, एक्सीडेंट नहीं हुआ, अल्लाह ने 2 महीने का वक्त दिया है, चूंकि मैं पापी बहुत हूं। डॉक्टर ने कहा 2 महीने के बाद तो मर जाएगा, चूंकि मैं पापी बहुत हूं, तो मेरा दिल कहता है कि जरूर अल्लाह ने मुझे मौका दिया है तौबा करने का। 2 महीने मैं अपने रब की बारगाह में रहूंगा। कहता है रात को सर सजदे में रखता हूं और कहता हूं मालिक एक अंधेरे कमरे में नहीं रह सकता, तो मेरे परवरदिगार मैं अंधेरी कब्र में कैसे रहूंगा? ऊपर से तख्ते, ऊपर से मिट्टी, अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा, बिल्कुल डरोना, कितनी डर की जगह है। मेरे हुजूर फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। अब जो तकरीर कर रहा है ये भी कब्र में जाएगा, जो सुन रहे हैं ये भी कब्र में जाएंगे, जो डर रहे हैं वो भी मरेंगे, तो नहीं डर रहे हैं वो भी मरेंगे। वो कहता है सैयद साहब मैंने पहले भी नमाजें पढ़ी थी, मगर अब जब सर सजदे में रखता हूं तो आंखें डबडबाने लगती हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं। कभी सरबा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? अमीरों के सामने रोए, रब के सामने न रोए। अपनी दास्तानें सबको सुनाई, अपने करीम रब को नहीं सुनाई, तभी तो ये हाल हो गया कि सजदे छूट गए। कहता है मैंने पहले भी नमाजें पढ़ी थी, मगर अब की नमाजें बड़ा मजा देती हैं। एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 90,000 का बिल आया 1.5 दिन में। डॉक्टर ने बिल देखने के बाद उसको दिया तो उसने कहा, रोने लगा, कहा बड़े मियां पैसे ज्यादा लग रहे हैं।
कम कर दे। कहा ना ना ना, इस अस्पताल को भी खरीद लूंगा, इतना अल्लाह ने दौलत दी है। कहा फिर रोते क्यों है? कहा बस यूं ही रो रहा हूं कि तेरे इस मशीन से मैंने सांस लिया, वो भी डेढ़ दिन, तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। मैं 80 साल का बूढ़ा अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैंने कभी सोचा ही नहीं ये सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। हाय, हमने सबको पैसे दे दिए, दिल का इलाज कराने वाले को पैसे दे दिए, गुर्दे का इलाज कराने वाले को पैसे दे दिए। हमने जिसने गुर्दे का इलाज किया, मगर जिसने गुर्दे दिए उसको सजदा तक नहीं किया। जिसने दिल दिया उसके सामने झुक के कहा भी नहीं अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बीमार नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं। ए लोगो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। जो नेमतें हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसको अल्लाह ने सेहत दी है और जिसको पास एक वक्त का खाना है, वो मालदार है, उसे शुक्र अदा करना चाहिए। वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। मैं कहता हूं डॉक्टरों और डॉक्टरों के पास जाने वालों, ये नाक के अंदर एक रग है, रग जो सिर्फ मशीन से नजर आती है, दूरबीन से, और ये इतनी पतली है, सुर्ख रंग की रग है, नाक से निकल के जाती है दिमाग तक। इसका काम क्या है? खुशबू और बदबू सूंघना। अगर ये काम न करे तो न खाने की खुशबू आए, न फूलों की खुशबू आए। और ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहते हैं पूरी दुनिया का कोई मेडिकल साइंस अभी नहीं बना ऐसा जो एक ऐसी रग बना दे जो अल्लाह ने अरबों इंसानों की नाक में बनाई है। एक ऐसी रग पूरी दुनिया के डॉक्टर मिलके भी नहीं बना सकते जो अल्लाह ने हर इंसान की नाक में बनाई है। तभी तो मैं कहता हूं साइंस से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। साइंस किताबे तहकीक है, कुरान किताबे तखलीक है। साइंस कहता है कि सूरज जो है वो इतने करोड़ मील दूर है तो 1.25 लाख मील दूर चांद है। लोग साइंस ये कहता है जमीन इतनी फैली हुई है, मगर साइंस ये नहीं कहता जमीन उसने बनाई है, ये चांद उसने बनाया है, ये सूरज उसने बनाया है। लोगों ने खुदाई के दावे भी किए, मगर कोई ये नहीं कहता कि उसने एक परिंदा, एक कबूतर भी बनाया है। वो अकेला मेरा रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई है और आसमान भी मैंने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जमीन भी मैंने बनाई है, बोलो जमीन का मालिक कौन है? अल्लाह। आसमान का मालिक कौन है? अल्लाह। हम सब का मालिक कौन है? अल्लाह। इंसान की एक उंगली की तरह पूरी दुनिया दूसरी उंगली नहीं बना सकती। ये देख रहे हो, एक उंगली है, 3 फोल्ड है, 1 2 3, एक उंगली 1 2 3। ये हाथ है, ये पूरी दुनिया कोशिश कर ले फिर भी अल्लाह की तरह एक उंगली का एक पूरा नहीं बना सकती, एक नहीं बना सकती। तो फिर बोलो डॉक्टरों से मोहब्बत करते हो, अपने रब से मोहब्बत नहीं करोगे? कभी कोई अल्लाह नेमत दे तो शुक्र अदा किया करो। वो जो गाना गाने वाला था ना, वो जो गिरा था, जिसकी बात मैंने बताई, वो बीमार हो गया, उसके भाई ने उसको गुर्दा भी दिया मगर ठीक नहीं हुआ, उसका घर बिक गया, सारी चीजें चली गई, सारा खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, चेहरा काला हो गया, रोने लगा, मरने का वक्त आ गया। बीबी ने कहा क्यों रोता है? कहने लगे मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, एक मेरी बेटी अपाहिज है और दूसरे मेरे 2 बच्चे यतीम हो जाएंगे, लोगों ने मुझे छोड़ दिया और तुम बेवा हो जाओगी। मैं सोच रहा हूं अल्लाह ने मुझे दौलत आवाज दी, मैंने गाने गाए तो लोगों ने गाने मेरे सुने, मेरे साथ तस्वीरें ली, मुझे बहुत बड़ा इंसान माना, मेरे लिए मजमा आता था गाने सुनने के लिए, मगर जब मजबूर हुआ हूं तो कोई मेरा पूछने वाला नहीं, मैं जलील हो गया। मैं सोचता हूं जितने मैंने गाने गाए हैं, अगर इतनी मदीने वाले की नातें पड़ी होती तो मुझे मदीने वाले ने नहीं छोड़ा होता। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये जिंदगी क्यों दी गई है? चौराहे पे बैठ के बातें बनाने के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, 7-7 3-3 4-4 घंटे फेसबुक देखने वालों, ओ कुरान के पढ़े लिखे लोगों, इशारे में कह रहा हूं, इमाम गजाली फरमाते हैं जिसका दिल जितना साफ होता है वो उतना ही कुरान पढ़ता है। मुझे बताओ कि फेसबुक 2 घंटे देख लेते हो, तुमसे पूरे दिन में 1 सिपारा नहीं पढ़ा जाता, हालांकि तुम चाहो तो 20 मिनट में 1 सिपारा खत्म कर दोगे। क्या बात है तुम्हारे दिल में ऐसी? दिल बर्बाद हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं बचा जो तुम कुरान खोल के नहीं देखते, बर्बाद हो गए तुम,
जाहिरी तौर से बर्बाद हो गए, तुम कुछ कहीं के नहीं बचे। ये जिंदगी मोबाइलों के लिए नहीं है, इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, यूट्यूब के लिए नहीं है, ये जिंदगी फेसबुक के लिए नहीं है, बल्कि मेरे ताजुश शरिया की बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने 100 साल के बाद कहा, 100 साल पहले इससे दादा ने इससे भी कहीं बड़ी बात कही थी। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। यानी उठना नबी के लिए, बैठना नबी के लिए, मुस्कुराना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी के लिए मुस्कुराना नबी की। माशाअल्लाह। अब बताइए, जो नबी की बात सुन के उठ के चला जाए, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? और बोलूं या खत्म कर दूं? अच्छा, मुझे 1 घंटा होने वाला है, आपको पता तो नहीं चला? नहीं, मोहब्बत वही होती है जिसमें पता ना चले। जी, हुजूर की बात जब हो तो किसी को कुछ पता। तो आपने क्या सीखा मेरी इस तकरीर के इस भाग से, इस हिस्से से? क्या सीखा? ये सीखा कि अपने रब का शुक्र अदा करना है, और हम दुनिया के लिए नहीं, अपने रब को राजी करने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं। खामोश हो जाओ बच्चों, खामोश हो जाओ। बेटे इधर देखो, हंसो मत। अब उन मौलाना लोगों से सवाल किया करो जो तुम्हें हंसाते हैं, बीच मजमे में से उठ के सवाल किया करो। जो हंसाएं मजाक करें, उनसे कहना मौलाना जरा सही इंसान के बच्चे बन के बताओ, क्या ये वक्त हंसाने का है? बस हम दबे लफ्जों में कह रहे हैं कि ये वक्त अमल का है। तकरीरों का वक्त, मजाक का वक्त। एक सहाबी ने हुजूर से अर्ज की, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? क़यामत, हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म में है। फिर उसने पूछा हुजूर क़यामत कब आएगी? फरमाया अल्लाह के इल्म में है। फिर पूछने वाले ने तीसरी मर्तबा सवाल किया। उस सहाबी को पता था हुजूर बताएंगे, हुजूर को पता है क़यामत कब आएगी। तो मेरे हुजूर ने फरमाया जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे तो क़यामत आ जाएगी। ठीक? जब माँ बाप बच्चों से डरने लगेंगे तो क़यामत, जल्दी बोलो। जब बेटा अपने बाप के सामने खड़े होके बाप से कहेगा तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो क़यामत। जब लोग ये कहने लगेंगे हम अपनी माँ को अपने पास रख रहे हैं तो क़यामत। शाह अहमद नूरानी ने तकरीर की, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हम सुन्नियों के आलिम थे। लंदन में तो किसी अंग्रेज ने पूछा कि आप अपनी माँ को अपने साथ रखते हैं, हमने सुना है। तो आप रोने लगे, कहने लगे शाह अहमद इतना बड़ा नहीं हुआ अभी कि अपनी माँ को अपने पास रखे। हाँ, उसकी माँ अब भी उसको अपने कदमों में रखती है। मैं आज भी अपनी माँ के साथ रहता हूँ। लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ को हज करा दिया। हाय कैसी उल्टी बोली बोली तूने, हज कर तेरी माँ ने तुझे कराया है? अगर वो तुझे जनती ना तो तू कब कैसे हज करता बता? अगर वो तुझे दीनदान ना बनाती तो कैसे हज करता? ये उसी की दुआएं थी जो तूने काबा देख लिया। आज माएं डरने लगी हैं और बाप भी डरने लगे हैं बच्चों से। बच्चे जवान होके अपने माँ बाप के साथ जुल्म करने लगे हैं। उसकी एक ही वजह है, इसका और दूसरा कोई हल नहीं कि बच्चों को दीन सिखाओ, दीन समझाओ। इंजीनियर डॉक्टरों ने तो घर से निकाला है माँ बाप को, आज तक किसी आलिम ने अपनी माँ को घर से नहीं निकाला।
मालिक बिन दीनार कहते हैं ध्यान से सुनना, मैं हज पे गया। कहते हैं हज करने के बाद मैंने अपना सर मुड़ाने के बाद मैं नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था, अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। फिर सोच रहा था किसका हज कबूल हुआ किसका नहीं। कहते मैं सो गया, मुझे नींद आई, ख्वाब में हातिफ़े गैब से आवाज आई, अल्लाह ने सबके हज कबूल कर लिए मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। मालिक बिन दीनार कहते मैं सो के उठा, बहुत बड़ी बात नहीं थी ढूंढना बल्खियों में हारून बल्खी को। कहते मैं गया बल्खियों से पूछा कोई आप जानते हो आप लोग हारून बल्खी को? कह लगे वो जो सबसे नेक आदमी है हमारे मुल्क का वही हारून बल्खी है, मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, वही है, वो सब कुछ अल्लाह के नाम पे दे चुका है, बड़ा ही नेक है, बड़ा ही शरीफ है। कहते मैं उसके पास पहुंच गया और पीछे जाके बैठ गया। उसने सलाम फेरा और कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा तुम मुझे जानते हो? कहा मैं ये भी जानता हूं, आप क्यों आए हो? कहा क्यों आया हूं? कहा ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों कैसे? कहा मैं अपनी मां का गुस्ताख हूं, 25 साल 24 साल से हज करने लगातार आ रहा हूं, हरम में जाता हूं काबे में, तो काबे में जाने के बाद अपने गुनाह याद आते हैं मुझको, तो कांप कांप के फूट फूट के रोता हूं। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, रोया गिलाफे काबा पकड़कर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और हैरत से खुद को कभी देखता हूं और देखता हूं कभी मैं हरम को, लाया कहां मुझको मेरा मुकद्दर। और आज ये तस्वीर खींचने वाले, ये उम्र पे जाने वाले ना समझ कहूं इन्हें, बदबख्त कहूं, या उन मौलवियों को क्या कहूं जो वहां से लाइव चलाते हैं, उनके बारे में क्या कहूं कि मेरे शेख गौसुल आजम मक्के में चल रहे हैं, वहां की कंकरी उठा के चूम रहे हैं। किसी ने पूछा मक्के की कंकरी क्यों चूमते हैं? फरमाने लगे मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, क्या पता कौन सी कंकरी को नाना के पांव से निस्बत हासिल हो गई हो। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, ओ मेरे दोस्त ये सब न कर, अल्लाह तुझे हज ले जाए, एहतराम से रहना, तस्वीर वगैरह न खींचो, गुनाहों को याद करो। वो कहता है मैं इस्तलाम करता हूँ हजर अस्वद का, फिर मैं तवाफ शुरू करता हूँ, रुकने यमानी पर पहुंचता हूँ, रुकने इराकी पर पहुंचता हूँ, मैं रुकने शामी पर पहुंचता हूँ, मैं मुल्तज़म पर पहुंचता हूँ, मैं उसके बाद दुआएं करता हूं आकर के, मैं दुआएं करता हूं आकर के, मैं दुआएं करता हूं आकर के हतीम के पास दुआएं करता हूं मैं आकर के, मैं मकाम इब्राहिम पर, उसके बाद मैं सफा मरवा दौड़ के जाता हूं, उसके बाद 8 जिलहिज्जा को हज का एहराम बांधता हूं, मिना जाता हूं, मिना में दुआएं मांगता हूं, तौबा करता हूं, फिर 9 जिलहिज्जा को अरफात के मैदान में जाता हूं, वहां दुआएं करता हूं और वहां अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफी मांगता हूं, जहां सबकी दुआएं कबूल हुई थी, जहां आदम की दुआ कबूल हुई थी, मैं वहां दुआएं मांगता हूं, रोता हूं। और उसके बाद फिर असर पढ़ के मैं मुजदलिफा जाता हूं, मुजदलिफा में मैं कंकरी बीनता हूं और कंकरी बीनने के बाद मैं वहां से मगरिब और इशा मिला के पढ़ता हूं, फजर के पहले मैं मिना चला जाता हूं, मिना के कैंप में फजर की नमाज पढ़ के मैं अब उसके बाद जो है वो कंकरी मारने जाता हूं, रमी जमरात पर कंकरी मारता हूं, कंकरी मार के काबे जाता हूं, काबे से वापस आके मिना में मैं जानवर कुर्बान करता हूं, सर मुड़ाता हूं, नमाज पढ़ रहा होता हूं, तो कोई अल्लाह का वली आता है और कहता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ क्योंकि तू मां का गुस्ताख है। क्या कैसे? क्या मैं शराब पीता था, शराब पी के रमजान के महीने में अम्मी रोटी बना रही थी, उनके पास गया, हाय शराबी तूने शराब अकेले नहीं पी, तूने अपने बच्चों का बचपन पी लिया, उसमें तूने अपनी बीबी की खुशियां पी ली, तूने माँ बाप की इज्जत पी ली, तूने अकेले शराब नहीं पी, तूने अपना घर बर्बाद कर दिया। तेरे नबी ने फरमाया था बुराइयों की माँ है, इसको हाथ न लगाना। तू शराब भी पिया, तूने घर भी बेचा, तूने बच्चों पे जुल्म किया, तू ये गंदी चीज पीते पीते कब बर्बाद हो गया तुझे पता भी नहीं चला, तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। वो कहता है मैंने अपनी माँ से कहा खाना दे दे, उन्होंने कहा शर्म नहीं आती, रमजान का महीना रोजा नहीं रखता और फिर शराब पी के आया है, बेगैरत बेशरम। कहते 2-3 बातें मेरी माँ ने कही, मैं बर्दाश्त न कर पाया, जाके जन्नाटेदार हाथ जाके उसके मुंह पे मारा। कहते मेरी माँ थी कमजोर, गिर गई उसमें जहां रोटी बना रही थी तंदूर में, अब तो वो आग में झुलस के रोई, चीखी, मगर मैं शराब के नशे में निकाल भी न सका, गिर गया।
और मुझे लोगों ने घसीट के बंद कर दिया। मेरी आंख खुली तो मेरी बीबी जा रही थी अपने मैके। मैंने कहा कहां जा रही है? कहने लगी मैं जा रही हूं अपने मैके। कहा क्यों? कहा मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। कहा मेरी माँ मर गई? हाँ मर गई। कहा तुमने मुझे बताया नहीं कि तुझे 9 महीने पेट में रखने वाली माँ मर गई और वो माँ चली गई। जो सर्दियों में पहले डायपर के जमाने थे, हमारे और आपके जमाने में डायपर नहीं थे, तो जब पेशाब कर दिया सर्दी में तो तेरी माँ देख रही है मेरा बच्चा पेशाब पे नहीं सोएगा, तो खुद पेशाब पे आके सोई, तुझे उधर सुला दिया। यार कोई किसी के पेशाब पे भी सो सकता है क्या? बताओ। मर गई तेरी माँ, वो तुझे 9 महीने पेट में रखने वाली, और कह के मरी है मेरे बेटे को मेरी सूरत मत दिखाना, मेरी सूरत मत दिखाना, मेरा चेहरा मत दिखाना। मेरे बेटे को वो कहता है कि वो इतनी बात कही तो मालिक बिन दीनार ने मुंह पे थप्पड़ मारा, हट तेरी का हज कबूल होगा। कहते हैं फिर मालिक बिन दीनार में आके सो गया, हुजूर का दीदार हुआ, मेरा नसीब जागा। मैंने हुजूर ने फरमाया तूने क्यों डरा दिया उस डरे हुए को? अर्ज की हुजूर वो माँ का गुस्ताख है। कहा हाँ अल्लाह उसे बख्श देगा, मगर कहा हुजूर माँ का गुस्ताख माँ की वजह से बख्शेगा। कयामत के दिन उसकी माँ दावा करेगी अल्लाह इसने मुझे जला के मारा था। अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डालो जिसने अपनी माँ को जलाया है। जहन्नम में फरिश्ते घसीट के ले जा रहे होंगे, वो अपनी माँ को देखेगा, कहेगा माँ नहीं सुनेगी। मौसर हकीकी अल्लाह है, फाइल हकीकी अल्लाह है। आवाज देगा माँ, फिर नहीं सुनेगी, फिर कहेगा माँ पलट क्या बात करता है, क्यों आवाज देता है? ओए एक मरतबा रात में मेरा हाथ जल गया था, तू पूरी रात मेरे हाथ को फूंकती रही थी, कभी ठंडे पानी में डालती थी, मेरा हाथ देख देख के रोती थी। आज तो मुझे जहन्नम में डाल रहे हैं, आज माफ नहीं करेगी? माँ अपने बच्चे को देखेगी। हज़रात वाहिदी दूल्हा गुले गुलज़ारे वाहिदियत शेख कामिल मुर्शिद कामिल वली इब्न वली सकी इब्न सकी सैयदी सरकार सैयद सुहैल मियां साहब क़िबला की आमद हो रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गुले गुलज़ारे वाहिदियत वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा हुजूर साहिबे सज्जादा खानकाहे वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ आमदे सरकार सुहैल मिल्लत औलादे मौलाए कायनात शहजादे मौलाए कायनात। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मखदूमुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रास्ता खाली कर दें, सरकार को तशरीफ लाने दें। आप हजरात बैठ जाएं, अदब के साथ बैठ जाएं। हुजूर तशरीफ ले आए हैं, वाहिदी दूल्हा की ज़ियारत और तिलावत आप मिंबर शरीफ पर करें, इंशाअल्लाह बरकतें आपको मिलेंगी। हुजूर साहिब सज्जादा खानकाहे वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ की आमद हुई और अल्हम्दुलिल्लाह कारी अबुल हसन साहब क़िबला भी तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह करम नवाजी हुजूर बोलेंगे इंशाअल्लाह। हजरात बैठ जाएं, बैठ जाएं आप। जो पीछे लोग खड़े हैं अब वो भी करीब आ जाएं। मेरे दोस्त आ जाए बेटे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। हजरात आपने देखा नारों की गूंज में खानकाह वाहिदिया के सज्जादा नशीन पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत आले रसूल औलादे मौलाए कायनात हज़रत अल्लामा सैयद सोहेल मियां साहब क़िबला वाहिदी सज्जादा नशीन खानकाह आलिया वाहिदिया चिश्तिया बिलग्राम शरीफ, हज़रत की दुआओं के साथ मेरी तकरीर थोड़ी सी जहाँ थी थोड़ी सी हल्की सी पीछे करके उसको बयान करता हूँ। हज़रत का आप दीदार करें और मेरी तकरीर सुनें। बैठ जाए। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था। वो जो गीत
तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। वो बेटा कहेगा माँ, तो माँ कहेगी क्यों आवाज देता है बार बार, क्यों आवाज देता है? कहेगा माँ, मैं तेरा वही बेटा हूं, एक रात मेरी उंगली जल गई थी, उस पे फपोके पड़ गए थे, तो पूरी रात तड़पती रही थी, मुझसे ज्यादा दर्द तुझको होता था, मैं अगर ना सो पाया था तो तू भी नहीं सो पाई थी। मेरी माँ, उस वक्त तो उंगली का मामला था, आज तो मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है, क्या मुझे माफ नहीं करेगी? माँ अपने बच्चे की तरफ को देखेगी और कयामत के दिन कहेगी, ऐ मेरे मालिक, मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे लाल को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा, इसने तुझे जला के मारा था, तुझे जला के मारा था, हाँ मारा था मालिक, मगर है तो मेरा बेटा, है तो मेरा लाल। तभी तो मैं कहता हूं दुनिया में मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, मगर माँ बाप की तरह मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। अम्मी आयशा फरमाती हैं, रो रही थी अम्मी आयशा, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के आए, देखा तो अम्मी आयशा रो रही थी। कहा क्या हुआ आयशा, क्यों रोती हो? कहने लगी हुजूर, अभी एक औरत आई थी, उसने कहा मैं भूखी हूं, मुझे कुछ दे दें। मैंने 3 खजूरें उसको दे दी, उसके 2 बेटे थे, उसने एक खजूर एक बेटे के मुंह में दी, दूसरे के मुंह में दी, तीसरी गुट्टी निकाल के खाने वाली थी कि बच्चे अपनी खा चुके और माँ की तरफ देखने लगे, तो माँ ने अपने मुंह से वो खजूर निकाली और आधी इसके मुंह में दी, आधी इसके मुंह में दी, और बस यही मोहब्बत देख के या रसूलुल्लाह मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वो बिल्कुल भी मुंह नहीं बनाया, मुस्कुराती भी चली गई। मैं कहता हूं आज वही माँ बाप तुमको बोझ लगते हैं, वो आप देखो जाके कि आज माएँ वही बोझ लगती हैं, आज बाप बोझ लगता है। ये जो सफेद दाढ़ी वाला है, ये पहले से सफेद दाढ़ी वाला नहीं था, इसकी दाढ़ी भी काली थी, ये भी मेहनत मजबूत था, मगर जब हम और आप, जब तू पैदा हुआ मेरे दोस्त, तो तेरे बाप ने अपने लिए जीना छोड़ दिया, गर्मी सर्दी सफर हजर सब में चलता रहा, ये रास्ते की परेशानियां उठाई, मगर आज जब तू जवान हुआ, और ये कब बूढ़ा हो गया, मगर जब ये बूढ़ा हुआ और जब तूने इससे ये कहा अब्बा तुमने कुछ नहीं किया मेरे साथ, तो ये जीते जी मर गया। बाप जिंदा है उसकी कदर करो, माँ जिंदा है उससे दुआएं लिया करो, माँ की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। कभी माँ को बताओ मेरा कारोबार नहीं चल रहा है और कहो माँ तू दुआ कर दे, मेरा ईमान है कि माँ की बरकत से अल्लाह दुआओं को कबूल कर लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात मैं आपसे अर्ज कर रहा था, अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाइए, अपने बच्चों को इस कुरान की तरफ लेके आइए, जो कुरान आपके सारे मसाइल का हल है। कुरान क्या है? ये शिफा है, रहमत है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये रहमत है मोमिनीन के लिए, शिफा है। इब्ने अब्बास कहते हैं कुरान बदन की भी बीमारियों की शिफा है और रूह की बीमारियों की भी शिफा है। यानी अगर कोई बिगड़ा हुआ या इसे सुन ले या इसे पढ़ ले तो ये कुरान उस बिगड़े हुए को संभाल लेगा। ये कुरान वो है जिसका दिल जितना साफ वो तो नहीं कुरान पढ़ता है, जिस औरत का दिल जितना साफ वो तो नहीं कुरान पढ़ती है। पहले कुरान की आवाजें आती थी, अब नहीं आती। सरकार गौसुल आजम 1 महीने में 60 कुरान खत्म करते थे। कितने बोलो? 60 कुरान, एक दिन में एक रात में। इमाम आजम अबू हनीफा 1 महीने में 60 कुरान खत्म करते थे, एक सुबह एक दिन में एक रात में। इमाम मालिक 1 महीने में 60 कुरान खत्म करते थे। इमाम शाफई 1 महीने में 61 कुरान खत्म करते थे। जितने बड़े बड़े औलिया गुजरे ये सब कुरान के पढ़ने वाले गुजरे। जब भी इनको देखा गया ये कुरान की तिलावत करते रहे, इन्होंने कुरान की तिलावतें की। जिस घरों में कुरान की तिलावत हो, कुरान जहां पढ़ा जाए बरकतें, अगर बहन पढ़े कुरान तो भी बरकतें
बरकतें दुनिया में जाहिर होती हैं। अगर माँ पढ़े कुरान तब भी जाहिर होती है, और माँ जब तक कुरान नहीं पढ़ेगी बच्चों में इनकलाब नहीं आएगा। जब तक बहन कुरान नहीं पढ़ेगी भाई में इनकलाब नहीं आएगा कि भाई मक्के में तलवार लेके चल रहा है और इसी कुरान की बरकत है कि बड़े गुस्से में है, रौब और दबदबे के साथ आया है। किसी ने रोक के कहा कहां चल रहे हो, कहां जा रहे हो? कह लगे इस्लाम को मिटाने जा रहा हूं। इस्लाम ने आपस में झगड़े करा दिए, मक्के में लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए। इसी इस्लाम की वजह से मैं उस पैगंबर इस्लाम को खत्म कर दूंगा। उसने रोक के कहा सुन, इस्लाम बाद में खत्म करना, पहले दुनिया से पहले अपने घर में जा। इस्लाम तो तेरे घर में घुस चुका है। मतलब जो इस्लाम को खत्म करना चाहता है इस्लाम उसी के घर में घुस जाता है। अबू जहल ने खत्म करना चाहा, उसके बेटों के सीने में घुस गया कुरान। जिसने भी खत्म करना चाहा, यजीद ने खत्म करना चाहा, यजीद के बेटे के दिल में कुरान घुस गया। कुरान और इस्लाम ऐसा है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। उस आदमी ने पूछा कि तू किसकी बात करता है? कि तेरी बहन इस्लाम ला चुकी है फातिमा, जा देख ले जा करके। वो शख्स जाता है, जा करके आवाज देता है। ये कौन शख्स है? ये वही उमर बिन खत्ताब है, सुभान अल्लाह, जिसके बारे में मेरे नबी ने दुआ की थी, अल्लाह उमर को ईमान की तौफीक दे दे। आवाज देता है, घर में से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही होती है। जब आवाज देते हैं हजरत उमर, जब उनकी आवाज जाती है कुरान बंद, बहनोई आके कुरान को दरवाजा खोलते हैं, पूछते हैं क्या तुमने इस्लाम कबूल कर लिया? हाँ कबूल कर लिया। जन्नाटेदार हाथ बाप बहनोई के मारा, घूसा, 1 2 3 4 5 गिरा दिया जमीन पर और मारते रहे। मुंह फट गया बहनोई का। बहन आके आगे बोली क्या मुझे बेवा करेगा? मैं तेरी सगी बहन नहीं हूं। बहनोई को छोड़ा, फिर जोर से थप्पड़ मारा मुंह पे, बहन के मुंह फट गया। फिर मारा, मारते रहे, गिराते रहे, मारा, मुंह से खून की उल्टियां करने लगी, कुल्लियां करने लगी, मगर मारते रहे। जब उठना बंद कर दिया ना बहन ने, तो डरा के बोले बता इस्लाम छोड़ेगी? तो वो शेरनी की तरह खड़ी हुई और बोली सुन उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूं। तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं जान तो दे सकती हूं मगर इस्लाम नहीं दे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले ये कौन सी चीज है जो तुझे मेरे ऊपर इतनी जुर्रतमंद बना दिया? तू तो मेरे सामने कभी बोलती भी नहीं थी। कह लगी इस्लाम ने, कुरान ने। कहा कुरान मेरे पास भी लेके आ। बहन ने कहा तुझको पाक होना पड़ेगा। ठीक है कर पाक। पानी डालने लगी, पानी डालते डालते रोती है, कहती मालिक कितना बुरा मारा है मेरे भाई ने मुझे, मेरा मुंह फट गया। तू तो बेहतरीन कदरदान है, तो मैं तो हाथ ही धो सकती हूँ, दिलों का धोना तो तेरे इख्तियार में है। मैं हाथ धोती हूं तू दिल धो दे। बहन रोई, अल्लाह ने उमर का ऐसा दिल धोया कि हुजूर की बारगाह में जाके इस्लाम लेकर के आए। इकबाल कहता है फातिमा को कुरान पढ़ना पड़ेगा, चाहे मक्के की कोई, चाहे वो हिंदिया की हो या पाकिस्तान की हो, इंग्लिस्तान की हो, उसको कुरान पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जब फातिमा बिनते खत्ताब ने मक्के में कुरान पढ़ा तो उसका भाई उमर पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा गया। और जब फातिमा बिनते मोहम्मद ने मदीने में कुरान पढ़ा तो उसके बेटे हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुना दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कुरान पढ़ा जाता है तो फरिश्तों का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह बोलो। फरिश्तों का नुज़ूल होता है जब कोई रात में कुरान पढ़ता है तो आसमान से 1 2 3 4 5 6 7 इतने फरिश्ते के आसमान से जमीन तक फरिश्ते, और वो जो कुरान पढ़ रहा होता है ना उसके मुंह पे कान रख के सुनते हैं कुरान। आज घरों से उठ गया कुरान, मगर कुरान में शिफा है। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, इनके लिए ये आखिरी पैगाम हजरत सैयद क़िबला सोहेल मियां साहब मद्दज़िल्लाहुल अली के सामने ये पैगाम दे के जा रहा हूं। डॉक्टर इकबाल ने ये कहा था कि तुम घर कितनी खूबसूरत बना लो, कितनी बड़ी दीवारें लगा लो, कितने ही बड़े हो जाओ, कितने ही मालदार हो जाओ, मगर तुम्हारा घर बर्बादी से नहीं बच सकता। का फिर का जब तक नहीं बचेगा जब तक तुम अपने घर में नबी की बेटी फातिमा की बातें नहीं करोगे। अब हुजूर की बेटी की बातें नहीं होती, अब तो गानों की आवाजें आती हैं। अब तो बच्चों को गाने, फिल्में, ड्रामे दिखाए जाते हैं।
गैर मुस्लिम ये शोर मचा रहे हैं कि हमने इतनी लड़कियां बदलनी। वो लोग खबरें आती हैं नहीं आती हैं, इतनी लड़कियों ने इस्लाम छोड़ दिया। मेरा भी दिल बड़ा तकलीफ में है, मगर मैंने फिर सोचा तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये जो लड़की गई हैं ये मुसलमान सही मानों में थी ही नहीं। इनका इस्लाम तो इनके बाप ने खत्म कर दिया था। जब ये अपने बाप के सामने नाची थी, जब ये बचपन में अपने बाप के सामने बेहया के साथ इसने फिल्म देखी थी माँ बाप के साथ, और जब इसके घर में बेहयाई हुई थी, जब इसकी माँ बेगैरत ने इसको पर्दे के लिए नहीं कहा था, जब इसकी माँ ने इसको नबी की बेटी के बारे में नहीं बताया था, जब इसकी माँ ने इसको इस्लाम नहीं समझाया था, इस्लाम तो उसी वक्त निकल गया था। ये तो इसने फॉर्मेलिटी पूरी की है। कोई कॉलेज की बेहया गई होगी, कोई बेगैरत गई होगी, जिसका बाप बेगैरत, जिसकी माँ बेगैरत। वरना मेरा ईमान ये कहता है जिसे इस्लाम एक बार समझ में आ जाए वो जान दे सकता है मगर ईमान नहीं दे सकता। इस्लाम 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 नहीं, अपने ईमान। इकबाल कहता है एक औरत तुर्की से एक किताब लेके आई। किताब में क्या लिखा है? हुजूर की बेटी की सीरत। वो सैयदा फातिमा की सीरत पढ़ रही है। पढ़ते 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 है क्रिश्चियन मगर मुसलमान हो गई। नाम क्या रखा अपना? ताहिरा। क्या नाम रखा? ताहिरा। यूरोप की पहली मुसलमान औरत। इससे पहले इस्लाम और यूरोप में उस वक्त नहीं था। इसने जब कलमा पढ़ा तो इसने हल्के हल्के 1 2 3 4 5 खालाजाद, मामूजाद, सगी, इधर उधर की बहनों को, फिर भाभियों को हल्के हल्के उसने तकरीबन 700 औरतें मुसलमान कर दी कुछ ही दिनों में। अब इश्क और मुश्क छुपता तो है नहीं, पता चल गया लोगों को। अंग्रेजों ने उसको पकड़ लिया और कुएं के अंदर लटकाया। कुएं के अंदर मोटे मोटे सांप, मोटे मोटे बिच्छू थे। इससे कहा बोले इस्लाम छोड़ेगी? कहने लगी 1 रात की मोहलत दे दोगे? कहा बिल्कुल दे देंगे। अंग्रेज खुश हो गए, काम हो गया। ये इस्लाम छोड़ेगी, 720 के साथ छोड़ देंगी। एक दिन के बाद गए, बोले चलो क्या ख्याल है? कहने लगे कुएं में डालो। और क्या ख्याल है? कहा इस्लाम नहीं छोड़ेगी? कहा इस्लाम छोड़ने के लिए रात नहीं मांगी थी, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए आखिरी रात मांगी थी, उसकी इबादत करने के लिए, उसके सामने दुआ करने के लिए। ऐ मेरे मालिक, मैं एक औरत हूँ, कमजोर हूँ, जब मेरे बिच्छू और सांप काटे तो कहीं मेरी चीखें न निकल जाएं, कहीं मैं जान दूं तो मेरी चीखें न निकलें। मुझे हिम्मत देना मेरे मालिक, मुझे हिम्मत देना जान देने की, शहादत की। ऐसा करो डाल दो। अंग्रेज बोले अब हम तुझको नहीं डालेंगे, तू ऐसा कर हमको भी कलमा पढ़ा और मुसलमान बना दे। अरे जब ताहिरा की हिम्मत का ये आलम है तो फिर नबी की नवासी ज़ैनब की हिम्मत का आलम क्या? ये कहते हैं कि हमने इस्लाम कन्वर्ट करा दिया, एक लड़की भी नहीं जा सकती। ये 1 लाख के तकरीबन फिलिस्तीनी शहीद हो गए मगर किसी ने इस्लाम। अच्छा, बड़ा अजीब बात है, आपको समझ में नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी तो अंग्रेजों ने ट्वीट किया, हॉलीवुड के लोगों ने ट्वीट किया, बॉलीवुड के लोगों ने शोर मचा दिया, जानवर मरने नहीं चाहिए, आग बुझाओ, आग बुझाओ। अच्छा, और फलस्तीन आज भी रोज हजारों लोग शहीद हो रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है, मेरे नबी का कलमा पढ़ते हैं। आपको पता है 10,000 बच्चे वो शहीद हुए जिनकी उम्र 10 साल से कम है। कोई अपने बच्चे को उठा रहा है तो उसका हाथ आ रहा है, कोई उठा रहा है तो उसका पांव आ रहा है, कोई औरत अपने बेटे को उठा रही है उसका सर आ रहा है, मगर वो उसको चीख पुकार नहीं रही, उसको गोद में लेके कुरान पढ़ रही है, उसको कुरान पढ़ रही है। जो बच्चे बच गए एक एक ब्रेड पर 3-3 भूखे हैं, 3-3 एक एक थाली चावलों पर 3-3 भूखे हैं, छीन रहे एक दूसरे की तरफ। मैं कहता हूं मेरी बहनों, खाना जब धोया करो ना, खाना बर्तन, तो खाने को नाली में मत डाला करो, एक एक दाने का एहतराम किया करो, एक एक दाने रिस्क इसका एहतराम। मगर मैं कहता हूं अल्लाह का शुक्र है, मैं एक वादा करता हूं, वो एक बात कहता हूं, अगर मुझे उस लड़कियों में से एक का भी जूता मिल जाए, हालांकि मैं सैयद हूं, फिर भी कह रहा हूं अगर जूता मिल जाए तो मैं अपने कफन में रख के सो जाऊंगा उस फलस्तीन की लड़की का जिन्होंने ये बयान दिया कि हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? कल सुबह को जब रात को जब बम गिरते हैं, सुबह को जब लाशें निकलती हैं तो वो जो है वो मलबे में से लाशें निकलती हैं,
तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारे घर पे बम गिरे और जब हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। पर्दे में वो जो अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, बेशर्मी के साथ गैर महरमों के सामने आती हैं, उनको बताओ मेरी बेटियों को, उनको समझाओ मेरी बेटियों को, उनको बताओ कि तुम क्या थी और तुम कहां आ गई। उनको बताओ कि बेहया औरत कौन है। गैर लड़कों से बात करने वाली, वीडियो कॉल करने वाली, गैर महरम के सामने आना कितना सख्त हराम है। मोबाइलों पे, टेलीफोनों पे बात करने वाली लड़कियां, शादी से पहले मोबाइलों में बात करने वाली लड़के या लड़कियां, सब मेरी बहन बेटियां, मेरे बच्चे सुने इस बात को। ये सब बड़ा बुरे नतीजे इसके निकल के आ रहे हैं। पर्दा तो पर्दा है बहरहाल, आवाज का भी पर्दा है। अम्मा आयशा कुरान पढ़ रही हैं मस्जिद नबी शरीफ में, आवाज आ रही है छन के, हुजूर के हुजरे में कुरान पढ़ रही हैं। कुरान वहां पढ़ रही हैं जो जगह अर्श से भी अफजल है, हुजूर का हुजरा। कुरान पढ़ रही हैं, आवाज आ रही है, हुजूर ने उठाया पत्थर लगा दिया वहां से जहां से आवाज आ रही थी और फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान ना पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। अब मुझे बताओ, कुरान पढ़ने वाली उम्मुल मोमिनीन अम्मे सैयदा आयशा सिद्दीका हो और सुनने वाले सहाबा इकराम हो और जगह मस्जिद नबी हो और कलाम अल्लाह का हो, फिर भी हुजूर को गवारा नहीं कि आवाज बाहर जाए, तो तू जो अपने दोस्तों के सामने अपनी बीवियों को लेके आ रहा है, तू जो अपनी बहनों के सामने अपनी बहनों को लेके आ रहा है, अपने दोस्तों को अपने घर में घुसा के ला रहा है, तेरी दोस्ती है या बहनों की दोस्ती है? तेरी दोस्ती है या बीबी की दोस्ती है? हुक्म तो ये था कि तू बिल्कुल पर्दे में रखता, बिल्कुल अपनी दोस्ती दूर रखता। नमक हराम लोग हैं, जिस थाली में लोग खाते हैं उसी में छेद करते हैं। क्यों लेके आए आपने? फला साहब ये हो गया, फला साहब, इशारे में कह रहा हूं, किसी इमाम को घर में बिठाने का क्या मतलब है बताओ? उस इमाम को भी शर्म आनी चाहिए जो गैर औरतों को अपनी बहन बनाता है। तेरी अपनी बहनें नहीं है तो गैरों को बहनें बनाता है, उनके घरों में घुसता है। अगर ऐसा पीर की बैत जायज नहीं जो औरतों से बेपर्दा मिले, तो ऐसे इमाम की इमामत भी जायज नहीं जो औरतों के घर में बेपर्दा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत प्यारी बात है, वाह वाह वाह। और फिर इमाम साहब को घर में घुसाया, फला को घसाया, और फिर क्या हुआ? फिर जब कुछ हो गया, इमाम ऐसे होते हैं, इमाम ऐसे होते हैं, कुछ नहीं। मेरे नबी फरमाते, मैं नहीं दूंगा इजाजत कि वो जकरिया और मरियम भी एक कमरे में अकेले हो। वाह 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 वाह, मैं इजाजत नहीं दूंगा। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, मेरे हिसाब से अगर पढ़ाई जाने वाली किताब कुरान हो, पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, मैं फिर भी इसको जायज नहीं कहूंगा। अपने घर में घुसा लाए, इनको घुसा लाए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये बहनें मेरी सुने, हुजूर ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, ओ मेरी सैयदा, ओ मेरी बेटी, बताओ कल को ईद है, चांद देखा मेरी लाडली ने, मेरी बेटी ने? कहा अब्बा मैंने चांद नहीं देखा। कहा क्यों फातिमा? अब्बा जिस चांद पे गैर लोगों की नजरें पड़ी हैं उसे आपकी बेटी फातिमा देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम बोला, जिसका आंचल न देखा मोहमेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हुजूर की बेटी उस चांद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मुख्तसर सी जिंदगी है, हम सबको ही मरना है एक दिन, सब मरेंगे। ना पढ़ा लिखा बचेगा, ना आलिम बचे, ना जाहिल बचे। मैंने अपने इन हाथों से न जाने कितनों को दफन कर दिया। कितने दफन हो गए इन हाथों से? अपने वालिद को देखा, ताया को दफन कर दिया, कितने रिश्तेदारों को हमने, और कितने लोगों को देखना चाहते हो? अच्छा, आलात का एक शेर है, अभी इन्होंने पढ़ा था आकिब इलाहाबादी ने, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। ये कौन सी जगह के लिए? ये जनाजे के लिए शेर नहीं है, ये कब्र के लिए है कि कब्र में ऊपर जनाजा रखा है, 2 नीचे उतरे, ठीक है, 2 कब्र की बैठक में उतरे अंदर, अब वो ऊपर से ले रहे हैं, 1 को लिया, 2 ने, ठीक है, 3 हो गए, 2 अंदर हैं, 5 हो गए। अब 2 नीचे वालों को ऊपर वाला दे दिया गया, वो दे दिया। अब जब ये बाहर को निकले 4 निकले। आलत फरमाते हैं,
हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हाय हाय, 5 जाते हैं 4। हजरत उस्मान गनी ने एक गड्ढा देखा, अब उसको गड्ढा ही कहा जाए, उर्फ़े आम में गड़ा लफ्ज़ है। तो जब गड्ढा देखा तो बेहोश हो गए। तो किसी ने पूछा ये गड्ढा देख के बेहोश क्यों हो गया? तो आपने फरमाया कि मुझे अपनी कब्र याद आ गई। आए हाय, यानी गड्ढा देख के कब्र याद आ गई, यहां कब्रिस्तान देख के कब्र याद नहीं आ रही। इतने दिल सख्त हैं। वो लोगों तौबा कर लो, अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे, वो बड़ा ही करीम है, वो जरूर आपको माफ कर देगा। आखिरी बात मेरी यही है, ए भाई 1 मिनट, ए भाई 1 मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट बस, खत्म कर रहा हूं। इधर देखो, आखिरी बात मेरी यही है, अपने अल्लाह से तौबा कर लो। मेरी तरफ देखो, अपने अल्लाह से, जल्दी बोलो, अपने अल्लाह से क़िबला हजरत की मौजूदगी में, सैयद सोहेल मियाँ साहब की, सोहेल मिल्लत की मौजूदगी में अपनी तवज्जो अपने रब की तरफ करो और देखो कि कल को मरना है। आज मौत आ जाए, कल मौत आ जाए, तौबा करके मरो। रोज तौबा किया करो। एक औरत है रोज, बड़ी खूबसूरत है, उससे ज्यादा हसीन औरत पूरे इलाके में कोई नहीं। हुस्न से नवाजा है अल्लाह ने उसको। वो बड़ी गलत रास्ते पे चल गई, बड़े बड़े मालदार उसके पास आने लगे, उसने बड़ी बिल्डिंग बनाई, रोज गाहक तय करती थी। एक दिन बैठती थी दिन में दुल्हन बन के अपने घर पे और दरवाजा खोल के बैठती थी। एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसने इसको देखा, उसके दिल पे भी असर पड़ गया, ये दिल में उसके चली गई। हजरत मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, नजरे बद इस बुरे, वो शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। ये इसकी तारीफ है। अब वो 1 महीने तक दुआ करता रहा, मगर उसके दिल से निकली नहीं। 1 महीने के बाद जमीन बेच के आया, कल ये तेरी फीस है, पता कौन से दिन आना है। ये लिखती थी दिन में, दूसरे दिन बुलाती थी, फला दिन आ जाना। फला रात इसके कमरे में गया, जब इसके कमरे में गया तो इसके से बात कर रहा था, बड़ी खूबसूरत थी, बिल्कुल इत्र से बसा हुआ कमरा पूरा, और बड़ी मैकअप में लड़की। इसने उससे बात करते करते हाथ लगाना चाहा तो इसका हाथ कांपने लगा और उसको पसीने आए। ये पीछे हटा, क्या हुआ? कहा मेरी तबीयत खराब हो रही है। कहा तबीयत तो यहाँ अच्छों की ठीक हो जाती है, सही बता। कहा सही बताऊं? कहा का सही बात यह है कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ, सजदा करता हूँ, तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं तेरे साथ जिना कर रहा हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं ये बुरा काम करूंगा नहीं, मैं जा रहा हूं। ये कह के वो रोता हुआ चला है, मगर इसके दिल में असर हो गया, उसके आंसू इसके दिल में असर कर गए। कहने लगा मालिक एक दिन आया था, मैं तो कैसी पापन हूं, मैं तो रोज गुनाह करती हूं। मैंने कितने गुनाह किए हैं। वो किसी ने कहा मूसा अलैहि सलाम तक़ी कर रहे हैं, उनके पास चली जा। गई, उन्होंने कहा, एक आदमी ने कहा मूसा अलैहि सलाम वो आदमी आपसे मिलने आई है, औरत आपसे मिलने आई है, पर हम भगाओ से। मेरे नाम ले दिया बीच महफिल में। वो तो चली गई, वो तो चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद करके रोने लगी, कहने लगी मालिक मूसा ने भगा दिया, अब अगर तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी? ऐ मेरे मालिक, जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के? ऐ मेरे मालिक मैं कहां जाऊं? अगर मेरे जैसी कोई पापन नहीं, मेरे पापों की कोई हद नहीं, तो तेरे कर्म की भी कोई हद नहीं है। अगर मेरे जैसी गुनहगार कोई नहीं, तो तेरे जैसा गफ्फार भी कोई नहीं है। ऐ मेरे मालिक मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं, मुझे माफ कर दे। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा नहीं खोलूंगी, दरवाजा नहीं खोलूंगी, दरवाजा फिर बंद है। कोई ग्राहक आया होगा, फिर दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी दरवाजा, फिर दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी दरवाजा। फिर अचानक तो जोर से किसी ने धक्काया, दरवाजा खोला, सामने हजरत मूसा खड़े थे। कहने लगे आप क्यों आए? आपने तो मुझे भगा दिया था। कहने लगे मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। का क्या मतलब? का अल्लाह ने अभी मुझे भेजा है और कहा है जिब्राइल को भेज के कि जाओ मूसा फला आदमी से फला औरत से कहना कि वो जो रोई है ना, उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं। वो कहने लगी मूसा मैं पापन हूं, पाप करके आई हूं, पूरी जिंदगी एक बार में माफ कर दिए। कहा तेरे आंसुओं से अल्लाह ने सारे तेरे गुनाह धो दिए। इतना करीम है वो, हाँ इतना ही करीम है, बड़ा करीम है। औरत बोली मैं रुकूंगी नहीं, उसी आदमी के पास जा रही हूं। उसे ढूंढा, 1 महीने मिला। जब 1 महीने के बाद उसको मिला, उसे देख के बेहोश होकर मर गया। ये तो मेरे घर ही आ गई, अब तो मेरा ईमान ही बर्बाद कर देगी। इसके छोटे भाई के साथ शादी हुई, 7 बच्चे हुए। इस औरत के कितने? अल्लाह ने 7 को वली बना लिया। जोर से बोलो, जोर से बोलो।
तकरीर के बीच में बोला वो बात नहीं करते हैं आपस में। समझ में आ रही नहीं आ रही? ध्यान से सुना करो, तवज्जो आ रही है मेरी बात पे? नहीं। अल्लाह कितना माफ करने वाला है। वो कहता है एक आंसू से मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। उसके सामने रो के तो देखो, हुजूर से मोहब्बत करके देखो, हुजूर से मोहब्बत करो। हाथ उठा के बताओ हुजूर के नाम पे इंशाअल्लाह अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। जानें कुर्बान करने के लिए नहीं कह रहा।